नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हम गरीब क्यों हैं, यानी हमारा बिहार गरीब क्यों है। क्योंकि वहां के राजनेता, वहां के लोग जितना भी हो सकता था वो सारे लोगों ने, सारे राजनेताओं ने जहां तक पॉसिबिलिटी थी, जहां तक पॉसिबल था उसने सारा काम किया। जैसा कि घर घर में गरीबी कितनी है, जाति में गरीबी कितना परसेंटेज है, बिहार में कितना परसेंटेज गरीबी है, ये सारा आंकड़ा निकाल करके बैठ चुका है। ओके, यानी अब निकालने के लिए कुछ बचा नहीं है। या अगर हमारे पीछे में देखेंगे तो यहाँ पर हेडिंग है, ये दोनों गरीब क्यों है। ये दोनों की बात मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपना बात करूँगा। मैं गरीब क्यों हूँ, हमारा बिहार गरीब क्यों है, उसका रीजन क्या है। ओके, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया हूं, लेकिन आज का टॉपिक जो है यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बिहार में कितना परसेंटेज लोग हैं जो 6,000 रुपया से कम कमाते हैं मासिक। हमारे बिहार में कितने परसेंट ऐसे जाति के आधार पर लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। ओके, तो आज का हमारा वीडियो इसी के ऊपर है। ओके, यहाँ पर जो है मैं यूपी के बारे में बात तो नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि यूपी पहले हुआ करता था, लेकिन अभी गरीब यूपी नहीं है। ओके, अभी गरीब में गरीब है हमारा बिहार। ओके, अगर यहाँ पर देखेंगे तो बिहार का जो है आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, ये जो है 2022 और 23 का डाटा है जो यहाँ पर पूरा पब्लिश किया गया था दैनिक भास्कर के द्वारा। यहाँ पर सर्वेक्षण ये किया गया कि बिहार में टोटल 6 ऐसा जिला को सेलेक्ट किया गया जिसमें 3 जो है सबसे ज्यादा अमीर जिला हो और 3 जिला ऐसा है जो सबसे गरीब हो। ओके, तो ये 6 जिला को कंसीडर किया गया था, यानी ऊपर से लिया गया 3 ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अमीर है और 3 ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा गरीब है। इसमें सर्वेक्षण में यही यहां पर दिखाया गया था। 3 सबसे अमीर जिले प्रति व्यक्ति आय कितनी है। पटना का देखेंगे तो 1,12,604 रुपया है प्रति व्यक्ति आय पटना का। बेगूसराय का देखेंगे तो 45,540 रुपया है प्रति व्यक्ति आय महीने का। मुंगेर का देखेंगे तो 37,385 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। अब यहां पर देखेंगे 3 सबसे गरीब जिले प्रति व्यक्ति आय। जो गरीब जिला कौन कौन सा है, किशनगंज है जहां पर 19,313 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद अररिया को देखेंगे तो 18,981 रुपया प्रति व्यक्ति आय है और शिवहर का देखेंगे तो 17,569 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय है। यहां पर तो ये चीज दिखाया गया कि बिहार में 3 सबसे ज्यादा अमीर जिला ये है और 3 सबसे गरीब जिला ये है। लेकिन बात यहीं पर नहीं बनी, इसका सर्वेक्षण जो है एक बार और किया गया। अगर यहां पर देखेंगे तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है फिर से किया गया था और यहां पर वर्गों को बांट कर किया गया था जाति धर्म में। जाति में कौन कौन सा है, भट्ट है, गोस्वामी है, कुशवाहा है, यादव है, कुर्मी है, घटवार है, सोनार है, मल्लाह है, बनिया है, मालिक है जिसको। उसके बाद देखेंगे तो सूर्यपुरी है। उसके बाद ईसाई है, ईसाई धर्म लंबी, हरिजन, किन्नर। मतलब ये ऐसा जो पिछड़ा वर्ग के जो यहाँ पर जाति है उसको सिर्फ लिया गया है, पिछड़ा वर्ग को, और यहाँ पर जाति में इसको डिवाइड किया गया और जाति में यहाँ पर बताया गया कि इस जाति में कितना परसेंट गरीबी है। ओके, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भट्ट का 23.68% गरीबी है, गोस्वामी का 30.68% गरीबी है, कुशवाहा में 34.32% गरीबी है, यादव में 35.87% गरीबी है, कुर्मी में 29.9% गरीबी है, घटवार में 44.17% गरीबी है, सोनार में 26.58% गरीबी है। वहीं पर मल्लाह में देखेंगे तो 32.99 मतलब 33% जो है गरीबी इसमें है। बनिया में देखेंगे तो 24.62% गरीबी है। मलिक में देखेंगे तो 17.26% गरीबी है। सूर्यपुरी में देखेंगे तो 29.33% गरीबी है। ईसाई में देखेंगे तो 15.79% गरीबी है। ईसाई धर्मलंबी हरिजन में देखेंगे तो 29.12% गरीबी है और किन्नर का देखेंगे तो 25.73% गरीबी है। ओके, इसको तो जाति के आधार पर जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लोग थे उसको जाति में डिवाइड करके और यहाँ पर निकाला गया कि कितना कितना परसेंट गरीबी है इसमें। ओके,
उसके बाद बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या खास है, जब रिपोर्ट को निकाला गया तो उसमें बताया गया कि भाई इसमें खास क्या है। खास यहां पर यह चीज है, कुल परिवार कितना है, 2,76,68,930। बहुत सारे लोग इसको पॉपुलेशन समझेंगे, नहीं भाई ये पॉपुलेशन नहीं है, कुल परिवार है। एक परिवार में 5 लोग भी हो सकते हैं, 10 लोग भी हो सकते हैं, 15 लोग भी हो सकते हैं। तो यहां पर परिवार को कंसीडर किया कि कुल परिवार इतना है और इसमें से गरीब परिवार कितना है। तो अगर यहां पर देखें कुल परिवार तो इतना है, लेकिन इसमें गरीब परिवार को देखेंगे तो वो है 94,42,786। इतना गरीब परिवार है। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें इस परिवार में अगर एक घर में अगर 5 लोग भी मान लीजिए कि बेरोजगार है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है। खैर छोड़िए। उसके बाद किस जाति में कितने परिवार गरीब हैं, अगर यहां पर देखेंगे तो अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति। यहां पर टोटल 5 जाति को लाया गया है और इस 5 जाति को भी डिवाइड करके बताया गया कि इस जाति में कितना कितना % लोग गरीब हैं। ओके, देखिए अनुसूचित जाति को देखेंगे तो यहां बताया गया है 42.93% गरीबी है। किसमें, अनुसूचित जाति में इतना % गरीबी है। सामान्य वर्ग में देखेंगे तो 25.09% गरीबी है। पिछड़ा वर्ग को देखेंगे तो 33.16% गरीबी है। वहीं पर अति पिछड़ा वर्ग को देखेंगे तो 33.58% गरीबी है। अनुसूचित जनजाति को देखेंगे तो 42.7% गरीबी है। ओके, यहां पर जो है जाति के आधार पर यहां पर बताया गया कि बिहार में कुल इतने प्रकार के जाति है और उसमें इतना इतना % लोग जो है वो गरीब है। उसके बाद अगर देखेंगे तो क्या करते हैं बिहार के लोग, ये तो जानना जरूरी है। देखिए बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि बिहार के लोग करते क्या है। अगर किसी से आप अगर प्रश्न पूछिएगा कि बिहार के लोग क्या करते हैं तो बोले खेती बाड़ी करते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम, क्योंकि वहां पर 70% 80% जो है एग्रीकल्चर के ऊपर लोग डिपेंड है। लेकिन यहां पर जो है कुछ परसेंटेज में निकाला गया है कि बिहार के लोग क्या करते हैं। तो बिहार के लोग करते हैं क्या भाई, सरकारी नौकरी कितना %, 1.57%, मतलब देखिए 1.5% से थोड़ा ज्यादा। ओके, सरकारी नौकरी करते हैं। प्राइवेट नौकरी कितना करते हैं तो 1.22%। देखिए प्राइवेट नौकरी कम क्यों है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहां पर देखिएगा तो उद्योग नहीं है, वहां पर कंपनी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कम % है। ये लोग जो है, जो लोग बाहर निकल के काम करते हैं उन्हीं को लोग कंसीडर किया गया है। हो सकता है लेकिन बहुत कम है देखिए प्राइवेट जॉब में। उसके बाद देखिएगा तो असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी कितना है, 2.14%। ओके, उसके बाद स्वरोजगार, जो अपना खुद का रोजगार क्या करते हैं, जो करते हैं, जैसा कि मान लीजिए कोई बनिया है, अपना बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, तो उसको यहाँ पर स्वरोजगार में कंसिडर किया है। तो कितना % है, 3.05% है। किसान को देखिए, खेतीहर को देखेंगे तो कितना, 7.7%। सबसे ज्यादा अगर आप इसमें देखेंगे तो दूसरा नंबर पर जो है वो किसान ही आ रहा है। ओके, पहला नंबर पे कौन सा है, किसान का कितना, 7.7%। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो भाई सबसे जो मुद्दा अभी चल रहा है गरीबी को लेकर के, वो इसी के ऊपर है, मजदूर। बिहार में कितना % मजदूर है तो आप यहां पर देखिए, मिस्त्री मजदूर वो अन्य कितना, 16.73%। इसमें से लगभग 1-2% ही लोग ऐसे होंगे जो बिहार में ये काम करते हैं। लेकिन इसमें से लगभग देखिएगा तो 16% में से अगर 1-2% भी निकाल दिया जाए तो 12-14% जो है ये बाहर निकल करके दूसरे स्टेट में जाकर के, दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। इसी के ऊपर तो पूरा अभी बवाल चला हुआ है कि बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है, बिहारियों को मजदूर क्यों बनाया गया। अगर सबसे इसका लॉजिकल पॉइंट अगर देखेंगे तो बिहारियों को मजदूर इसलिए बनाया गया ताकि जो गुजरात है वो अच्छे से चल सके, जो तमिलनाडु है वो अच्छे से चल सके, जो तेलंगाना है वो अच्छे से चल सके, उसके बाद जो मुंबई है वो अच्छे से चल सके। मतलब जितना भी डेवलप अगर देखेंगे स्टेट वो आसानी से चल सके, वहां पर कोई मजदूर की कमी ना हो, इसलिए बिहारियों को मजदूर बनाया गया है। यही कारण है कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर देखेंगे तो अदर स्टेट के गवर्नमेंट हो या फिर हमारे अपने बिहार के गवर्नमेंट हो, ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि बिहारियों को
इस तरह से जो लेबर बनाया जा रहा है उसे कंट्रोल कैसे किया जाए, मतलब किसी के पास जवाब नहीं है और कोई करना भी नहीं चाहता है, इसके फोकस ही नहीं करता है। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि जो आसपास पड़ोस के या फिर दूसरे अन्य राज्य जो डेवलप हो रहे हैं वहां पर तो लेबर तो चाहिए, अगर लेबर नहीं मिलेगा तो फिर कहां से डेवलप हो पाएंगे। इसीलिए तो बिहारियों को लेबर बनाया जा रहा है, मजदूर बनाया जा रहा है, यही कारण है। अगर आप यहां पर देखिए मिस्त्री, मजदूर व अन्य कितना है, 16.73% लोग है भाई, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी और यही इसी से मार झेल रही है बिहार। उसके भिखारी कितने हैं भाई वो भी देख लो, बिहार में 0.03% बिहारी है। उसके बाद देखिए कचरा बीनने वाला कितना है, 0.02%, उसको भी नहीं छोड़ा इसमें। उसके बाद गृहिणी, विद्यार्थी आदि कितना है, 67.54। अब एक चीज और आपको यहां पर समझ में आएगा, गृहिणी, विद्यार्थी यानी जो बिहार की जो फीमेल महिलाएं लोग हैं वो ज्यादातर खेती का काम करती है और घर का काम करती है, वो लोग बाहर काम करने के लिए नहीं जाते हैं, मतलब मैक्सिमम आप यहां पर देखिए ना, इससे अंदाजा लगेगा कितना, 67.54%, मतलब आधा से ज्यादा जो वहां की महिलाएं हैं वो जॉब नहीं करती है, सिर्फ घर का काम करेगी, खेती बाड़ी का काम करेगी बस। भाई साहब ये है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मिस्त्री, मजदूर के ऊपर है, जो इतना परसेंट लोग जो है भाई समझिए कि घर छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके बाहर काम करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यहाँ पर 34% परिवारों की मासिक आय 6,000 से कम है। आप सोच करके देखिए कि भाई मतलब आधा से थोड़ा सा ही कम है, 34% ऐसे लोग हैं जिसका मासिक आय, मासिक इनकम जो है 6,000 रुपए से कम है। अब सोच के देखिए 6,000 में वो अपना सही से घर परिवार भी नहीं चला सकते हैं, अपने बच्चे को सही से शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं, अपने बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं करवा सकते हैं। 6,000 रुपया में क्या कर लेगा भाई। उसी में देखिए इसका बीमारी हो गया, उसका एजुकेशन हो गया, घर का खर्चा हो गया, 6,000 रुपये में कैसे चलेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है 6,000 रुपये में घर चलाना। लेकिन अगर 6,000 रुपये से 6,000 रुपये से भी कम है तो किस तरह से अपने परिवार को मेंटेन करते होंगे 34% बिहारियों, बिहार के लोग। आप यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे तो इनकम यहां बताया गया है और परिवार जो यहां बताया गया लाख में कितना है, तो जो 6,000 रुपए से कम इनकम करने वाले हैं वो इतना लाख लोग हैं, 94.42 लाख लोग हैं जो इतना रुपया कमाते हैं। 6,000 से लेकर 10,000 तक जो लोग कमाते हैं वो कितना है, 81 से लेकर के 81.91 लाख लोग जो है वो 6,000 से लेकर 10,000 रुपए कमाते हैं। 10,000 से लेकर के 20,000 में 49.97 लाख लोग हैं। उसके बाद 20,000 से लेकर के 50,000 में 27.2 लाख लोग हैं। उसके बाद 50 लाख से अगर ज्यादा लोग कमाने वाले हैं वो है 10.79 लाख। और जानकारी नहीं है इतना का कि मतलब कितना कमा रहे हैं, कितना पैसा जो कमा रहे हैं वो इतना है, कितना 12.37 लाख लोग हैं जिसके बारे में पता ही नहीं को कितना कमा रहे हैं। ओके, तो ये एक बिहार का सर्वेक्षण रिपोर्ट था जो मैंने आप लोगों के सामने लेकर के आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारी रिपोर्ट को देखने के बाद आप ये जरूर समझ गए होंगे कि बिहार में बेरोजगारी कितनी है, कौन सा जाति कितना % है, और बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है, वो चीज आप लोग समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।